नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। और सोने चांदी कीमतों पर आज दबाव देखने को मिल रहा है। कोरोना वैक्सीन को लेकर पॉजिटिव खबरों से प्राइसेस पर इम्पैक्ट है, लेकिन डॉलर में गिरावट से निचले स्तरों पर सपोर्ट भी कीमतों को मिला है। आज के सेशन में भी हमने देखा है। हालांकि हाजिर बाजार में सोने की डिमांड में रिकवरी देखने को मिल रही है, खासकर ज्वेलरी डिमांड में सुधार आया है। आगे ज्वेलरी डिमांड का ट्रेंड कैसा रहेगा, सोने चांदी में अब क्या रणनीति बनानी चाहिए, इसी पर हम फोकस करेंगे गोल्ड स्पॉट में। हमारे साथ CNBC TV3 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता हैं, साथ ही विघ्नहर्ता गोल्ड के महेंद्र लुनिया मौजूद हैं, गहना ज्वेलर्स के सुनील दत्वानी, एक्स सिक्योरिटीज के सुनील कटकर, मनी कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। प्राइसेस तो हालांकि थोड़े सॉफ्ट ही है, 50,000 के आसपास सोना M6 पर कारोबार कर रहा है, लेकिन हाँ, जो दिवाली सीजन रहा है ज्वेलरी डिमांड के हिसाब से वो काफी एनकरेजिंग रहा है। और अगर पिछले साल से भी कंपेयर करें तो टोटल टर्नओवर लगभग 30% हायर साइड पर रहा है। लेकिन आगे के लिए ट्रेंड्स क्या बन रहे हैं, इसी पर करते हैं फोकस। महेंद्र जी नमस्कार, सबसे पहले तो आप ही का व्यू लेना चाहेंगे। जो नवरात्रों से लेकर दिवाली तक का ओवरऑल जो ये फेस्टिव पीरियड रहा है, ये पिछले साल के मुकाबले कितना कैसा रहा है, और आगे के लिए अब क्या ट्रेंड्स बन रहे हैं, क्योंकि अब फोकस रहेगा वेडिंग सेल्स पर, क्योंकि वेडिंग डिमांड यहां पर आती हुई दिखेगी। नमस्कार दीपाली जी और सभी CNBC को मेरे तरफ से विघ्नहर्ता गोल्ड की ओर से नववर्ष की शुभकामनाएं। अभी ट्रेंड काफी सारा अच्छा हो रहा है और काफी सारे लोग दुकान में आ रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में उनका व्यू भी बदल रहा है कि वो ज्वेलरी पे इन्वेस्टमेंट के लिए काफी प्रेफर कर रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि कई सारे कस्टमर्स जो घर से बाहर निकलना नहीं चाहते थे, उनके लिए हमने ऑनलाइन की सुविधा दी थी, जिसका उन्होंने भरपूर फल लाभ उठाया है और काफी सारे उन्होंने खरीदारी ऑनलाइन भी करी है। और मुझे लगता है कि आगे आने वाला फेस्टिव सीजन, ये जो शादी का माहौल है, वो भी बहुत अच्छा बिजनेस देगा हमें। नंबर्स यहाँ पर ऑलरेडी बेहतर हैं, खरीदारी जोर शोर से है। जो रौनक हमने यहाँ पर नवरात्रों से लगती हुई देखी थी, वो नंबर्स पे हमने लगातार इंप्रूवमेंट बाजार में आते हुए देखी है। सुनील, आप कैसे देखते हैं फिलहाल बाजार को, और आप कहेंगे सभी ज्योग्राफीज की तरफ से और हम इसी तरह के पॉजिटिव ट्रेंड्स हमें आते हुए नजर आए हैं, और एक तरफ तो ज्वेलरी है लेकिन दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट की मांग किस तरह से बन रही है? गुड मॉर्निंग। जैसा हमेशा देखते हैं दिवाली के बाद वेडिंग क्लाइंट्स आना चालू हो जाते हैं, तो अभी हम दिवाली के बाद कल खुले थे और कल ही हमारे पास कम से कम 3 ब्राइड आई थी। तो अभी ये वीक से ही ऑलरेडी और भी ब्राइड्स आ रही हैं, और जैसे आपको पता है कि दिवाली में यू सेल थोड़े छोटे छोटे आइटम बिकते हैं, गिफ्टिंग बिकता है, लेकिन ये ब्राइडल सीजन है जो मेन सीजन है हमारा, और अभी वो शुरू हो गया है। आई थिंक नवंबर दिसंबर काफी शादियां हैं, और गोइंग फॉरवर्ड आगे चल के भी अप्रैल और मई में तो बहुत ज्यादा मुहूर्त है। और नॉर्मली टिपिकली हम लोग देखते हैं कि एक ब्राइड जो है कम से कम 3-4 महीना पहले चालू कर देती है, तो अभी एक्सपेक्ट कि अभी से लेके अप्रैल मई तक काफी ब्राइड चीजें बिकेगी। और दूसरा, जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे अभी भी कोई भी ब्राइड आ रही है तो वो अपना होमवर्क करके आ रही है, हमारा इंस्टाग्राम देख के आ रहे हैं, तो कन्वर्जन रेट मच बेटर है। जो भी आ रहे हैं वो लोग अपना होमवर्क करके आ रहे हैं, तो कन्वर्जन बेटर हो रहा है। डिजाइन हमारी खुद के जो इंस्टाग्राम के सेल हो रहे थे पहले और अभी जो हो रहे हैं, उसमें ये भी मोर देन 100% ज्यादा सेल हो रहे हैं। वी आर एबल टू सेल ऑन इंस्टाग्राम पे देख के लोग ले रहे हैं, और उसमें हेवियर आइटम्स भी ले रहे हैं। एब्सोल्युटली सुनील, जैसे आपने कहा कि लोग घूमते फिरते नहीं आ रहे हैं कि यहाँ 4 घंटे बैठे हैं और कुछ ले नहीं रहे हैं, और जैसे आपने कहा लोग अपना होमवर्क करके आ रहे हैं। आज की ब्राइड्स को पता है उन्हें कितना चाहिए, उनका कितना बजट है, और एग्जैक्टली वो आगे जाके क्या पहनने वाली हैं, तो वो सारा जो वेस्टेज ऑफ टाइम या इनडिसीजन है वो क्लियरली आउट ऑफ द वे है। महेंद्र जी, पहले जैसे बात हो रही थी कि ये साल एक रिकॉर्ड के तौर पर होने वाला था, 118 ऑस्पिशियस दिन यहाँ पर थे, तो उस हिसाब से शादियों की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन जिस तरह से हमने पोस्टपोन होते हुए देखा, और अब ये माना जा रहा है कि अब ये शादियों का जो सीजन है इसमें 25 दिन शायद बचे हैं, तो जितनी भी शादियां होनी है इतने टाइम में हो जाएंगी। तो आपको लगता है कि वो एक पेंट अप डिमांड काफी सर्ज के साथ अगले 2 महीने में देखने को मिलेगी? नहीं होनी चाहिए। हमने काफी सारे अभी ऑर्डर्स देखे हैं जो प्री शादी के पहले भी उन्होंने हमारे पास बुकिंग करके रखे हुए हैं, और काफी सारे है, यानी कि जिनका
मोटिव ये था कि वह हमें शादी पोस्टपोन करने लगेगी, लेकिन सरकार ने कुछ रियायतें दी है उन लोगों को और 50 या 100 लोगों तक के लिए उन्होंने वेडिंग के लिए परमिशन दी है। तो अभी वो काफी और खरीदारी कर रहे हैं और जबकि उनके बाकी के खर्चे कम हो रहे हैं, इसलिए उनकी जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है वो गोल्ड की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है और जो चीजें छोटी पैमाने में ले रहे थे पहले, वो अभी कुछ ज्यादा पैमाने पे वो बुकिंग कर रहे हैं। जी अच्छा, सुनील, एक आउटलुक आप प्राइसेस पर भी दीजिए, क्योंकि अब तो 50,000 के आसपास काफी समय से सोने ने कारोबार किया है, एक रेंज में ही दूसरी वैक्सीन की खबरें आने की वजह से थोड़ा सा इंपैक्ट रहा है, लेकिन एक सपोर्ट भी है लोअर लेवल से। और इनफैक्ट ये सवाल उन व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी भी शायद वेट कर रहे हैं ये जानने के लिए कि क्या यहाँ से और सोना नीचे जाएगा या फिर इन स्तरों के आसपास रहेगा। तो उस हिसाब से प्राइस आउटलुक क्या है यहाँ से, सुनील? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि ये तो बहुत ही अच्छा प्राइजेस है और जैसे हमारे पास भी आजकल कस्टमर आते हैं तो उन्होंने ऑलरेडी 55-56,000 का प्राइस देखा हुआ है, तो उनको खुद को ये प्राइजेस अच्छे लग रहे हैं। प्लस आई थिंक आपके चैनल के थ्रू और आपके प्रोग्राम गोल्ड स्पॉट के थ्रू भी उनको पता है कि प्राइजेस आगे जाके तेज ही होंगे, तो इनफैक्ट हमारे लिए इजियर हो गया है, हमको नहीं बोलना पड़ता अभी कस्टमर को, कस्टमर सामने से बोलते हैं हाँ हमको पता है कि ये रेट्स अच्छे हैं और आगे चल के हमको लग रहा है ये बढ़ने वाले हैं। और जैसे आपको पता है नेक्स्ट मंथ में ईजिंग काफी होने वाली है, बैंक ऑफ जापान, यूरोपियन बैंक एंड फेड, तो सब ये सब चीजों से प्राइजेस बढ़ेंगी। हालांकि हाँ सेंटिमेंट वैक्सीन से बेटर होगा, तो उसके हिसाब से कस्टमर को भी जो ऐसे लगता था कि नहीं कितना टाइम ये चलेगा, एटलीस्ट आज वो बेटर ऑफ है मेंटली कि हाँ आगे 3-4 महीने में चीजें नॉर्मल हो जाएगी। तो ऑल दीज ऑल पॉजिटिव साइंस, आई थिंक दे आर हेल्पिंग अस। एब्सोल्युटली। और सुनील, जैसे आपने कहा गोल्ड स्पॉट के जरिए हम बताते रहते हैं कि ऑन ग्राउंड यहाँ पर आप जैसे हमें इंडस्ट्री फीडबैक देते हैं और एक्सपर्ट्स हमारे साथ ऑन द शो हैं जो बताते हैं कि आगे जाके प्राइसेस कैसे रह सकते हैं, तो उन दोनों को इंट्रोड्यूस करेंगे। जय, आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है सोने चांदी के भाव अब इस हफ्ते में कैसे रह सकते हैं, और जैसे क्योंकि ये वेडिंग सीजन है, किसी ने फिजिकल खरीदारी करनी हो तो क्या लेवल्स वॉच करें? जी गुड मॉर्निंग मनीषा। देखिए अभी जो खबरें आई हैं पॉजिटिव वैक्सीन को लेके, जिसके कारण थोड़ा सा प्रेशर है प्राइसेस पे, मुझे लगता है 50,000 के आसपास एक अच्छा एंट्री लेवल है। अगर आप फंडामेंटली भी देखें तो वैक्सीन निकलने के बाद भी जो डैमेज हुआ है 6-8 महीनों में ग्लोबल इकोनॉमीज को, उसको रिपेयर होने में काफी समय लगेगा, तब तक अनसर्टेनिटी रहेगा, तब तक ये गोल्ड के लिए बेटर है। और कोई भी निवेश करना चाहता है तो आगे कम से कम 1 साल तक अनसर्टेन माहौल रहने वाला है ग्लोबल इकोनॉमीज में, तो 50,000 को बेस मान के वहां से एक स्टैगर्ड वे में बाइंग शुरू कर देना चाहिए। मुझे लगता है मार्च से पहले हो सकता है प्राइसेस फिर से $2,000 तक देखने को मिल जाए। सुनील, आपसे भी जानना चाहेंगे सोने और चांदी के बीच में आपको क्या लगता है कहां पर एक बेहतर स्ट्रैटेजी रह सकती है, और आपके भी क्या यही व्यूज हैं कि 50 फिलहाल नीचे में तोड़ता हुआ नजर नहीं आता सोने में, और चांदी में हाईज किस तरह के देखने को मिल सकते हैं बिफोर दिस ईयर एंड्स? जी मनीषा जी, मुझे लगता है कि अभी जैसे फिर से कोविड केसेस इंक्रीज होने शुरू हो गए हैं, स्पेशली अगर यूएस में देखें एवरी डे 1,22,000 केसेस अभी रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि कुछ ही महीने पहले तक वो 70,000 तक गिर गए थे केसेस। तो जिस हिसाब से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स के जहन में फिर से एक सेफ हेवन के तौर पे गोल्ड को देखना शुरू हो गया है, बिकॉज वैक्सीन ऑन द कार्ड्स है, बट वो सब लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होने में टाइम लगेगा। बट तब तक मुझे लगता है कि डॉलर भी सॉफ्टेंड है, डॉलर इंडेक्स अभी हम देख रहे हैं 92.38 लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जो कि 93.20 लेवल पे था एक हफ्ता भर पहले, तो उसका भी सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि बॉटम्ड आउट है प्राइसेस $1,880 के रेंज में या $1,900 के रेंज में। और डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि 50,000 का जो लेवल है, मुझे लगता है कि एक बेस लेवल माना जा सकता है। और अगले साल के लिए अगर देख के चलें तो मुझे लगता है कि फिर से 56-57,000 का टारगेट तो देख के लग सकता है, बट अगर हम शॉर्ट टर्म 2 या 3 महीने का टारगेट लेके चलें तो मुझे लगता है कि जयप्रकाश ने जैसे बताया कि $2,000 तक का मार्क जो है 3 से 6 महीने तक फिर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि रियल इंटरेस्ट रेट लो है। फेड ने भी बताया है कि अगले 2 साल तक वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, तो सेंटिमेंट्स ज्यादातर थोड़ा पॉजिटिव साइड पे रहेगा। बॉटम आउट प्राइसेस है तो खरीद के चल सकते हैं। जी,
तो स्ट्रैटेजी खरीदारी की तरफ ही होनी चाहिए और गोल्ड सिल्वर दोनों पर स्ट्रैटेजी आपको हमारे एक्सपर्ट से मिली है। चलिए इसी के साथ शुक्रिया सुनील दत्वानी जी और महेंद्र लुनिया जी गोल्ड स्पॉट में आने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए, आगे के ट्रेंड्स समझाने के लिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे गोल्ड स्पॉट से और फोकस करेंगे क्रूड पर, जहां पर हमने आज के सेशन में खरीदारी बनते हुए देखी है। दरअसल कई कारण रहे हैं, मजबूती जो ट्रेड हो रही है उसके पीछे एक कारण तो ये रहा है कि कोरोना वैक्सीन की जो खबरें आई उसकी वजह से निचले स्तरों पर सपोर्ट बना है। अमेरिका में इन्वेंट्री घटने की संभावना से भी कच्चे तेल को एक सहारा मिला है। हालांकि ये शॉर्ट टर्म में डिमांड को लेकर अभी भी कंसर्न्स बने हुए हैं। जो है क्या स्ट्रैटेजी है आपकी क्रूड पर? 0.5% ऊपर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, लेकिन क्या आउटलुक यहां से लेके चल रहे हैं और कोई ट्रेडिंग पोजीशंस बनानी हो तो क्या सजेशन है? देखिए विंटर डिमांड का भी एक बड़ा फैक्टर है, जिसके कारण प्राइसेस ऑलरेडी 3150 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे फ्रेश बाइंग मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। जो अगर लॉन्ग पोजीशंस कैरी कर रहे हैं उनको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए करंट लेवल्स पे। हालांकि अगर कोई कॉन्ट्रा व्यू बनाना चाहता है तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे सेल किया जा सकता है 30 to 25 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से। मुझे लगता है प्राइसेस फिर से यहाँ पे करीब $40 के आसपास, अगर WTI की बात करें तो फिर से दिख सकता है, जो घरेलू मार्केट में ट्रांसलेट करें तो अराउंड 2980 से 3000 तक का लेवल पॉसिबल है। बिकवाली की राय फिलहाल यहां पर कच्चे तेल में ऊपरी स्तरों पर यहां पर रेजिस्टेंस देखने को मिली है। लेकिन सुनील, मेटल्स को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यहां पर हमने सपोर्ट चुनिंदा मेटल्स में आता हुआ देखा है, स्पेशली कॉपर में, जिंक में, एल्यूमिनियम में, जहां पर मल्टी मंथ हाइज हैं। निकल में आज दूसरे दिन लगातार मुनाफा वसूली। जी मनीषा जी, मुझे लगता है अभी जैसे कॉपर के लिए तो चिली कॉपर माइन में जो उनका कैंडलेरिया कॉपर माइन है वहां पे स्ट्राइक चल रहा है, तो उसका भी एक सपोर्ट मिल रहा है। और आई थिंक ग्लोबल लेवल पे भी पता है कि चाइनीज इकोनॉमी बूम कर रही है, अच्छा डिमांड भी बढ़ रहा है। स्पेशली उनका अगर हम देखें तो पावर प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से कॉपर की डिमांड में बढ़ोतरी हमने देखने को मिली है। और ओवरऑल ये कोविड वैक्सीन का पॉजिटिविटी ग्लोबल लेवल पे एक सपोर्ट के तौर पे देखा जा रहा है। और मुझे लगता है कि इवन दिस साल जो ओवरऑल कॉपर की सप्लाई है वो एक्सपेक्टेड से कम रहेगा, मतलब इनफैक्ट 52,000 टन्स की डेफिसिट के तौर पे देखा जा रहा है। तो कॉपर एज ए बेस मेटल मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव ट्रेंड ही बरकरार रखेगा। अभी 544 के रेंज में चल रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडर्स को भी खरीदना चाहिए और कोई अगर पोजिशनल देखना चाहे हफ्ता 10 दिन के तौर पे तो खरीदना चाहिए। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 550 का टारगेट लेके खरीद के चलें, और अगर कोई पोजिशनली भी लेके चलना चाहे कॉपर को तो मुझे लगता है कि 575 का भी लेवल जो है देखने को मिल सकता है। अगर हम निकल की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि निकल आने वाले समय में मुझे लगता है ऑन द प्लस साइड ही रहेगा। अभी 1190 के रेंज में चल रहा है। मुझे लगता है कि ये भी तकरीबन 1300 तक का रेंज जो है 10-15 दिन में छू सकता है, तो इसमें भी बाइंग की सलाह रहेगी। 1175 का एक सपोर्ट है, वहां पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, और तकरीबन 1250 से 1300 का लेवल निकल में भी देखने को मिल सकता है। खरीदारी की राय यहाँ पर मेटल्स में जारी है। डॉलर में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। वैक्सीन और स्टिमुलस का फायदा यहाँ पर मेटल्स को आगे जाकर भी मिलेगा, ऐसी यहाँ पर राय है। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे तो बात करेंगे हॉट कमोडिटीज की, नजर डालेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज पर भी। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और यहां से सीधे रुख करेंगे आज की हॉट कमोडिटी का। आज की हॉट कमोडिटी चना है, जिसमें दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में बेचने की स्ट्रैटेजी है, यानी 52 से 84 के लेवल्स के आसपास बेचकर चल सकते हैं। 51-70 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस 5342 का मेंटेन कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने फेस्टिव डिमांड की वजह से काफी स्ट्रांग बाइंग देखी है चने में, अब यहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। 2-3 कारण है। पहली चीज तो ये कि हमने देखा है कि फेस्टिवल्स की वजह से जो ज्यादातर मेजर मंडीज थी वो बंद थी, जिसकी वजह से स्पॉट मार्केट में ज्यादा एक्टिविटी नहीं हुई, तो उसके कारण भी प्राइसेस थोड़े सॉफ्ट रह सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने भी जो चने की एमएसपी है उसको बढ़ाया है और बढ़ाकर 5100 के आसपास किया है 2021 के लिए। और ऐसे में इस एमएसपी के बढ़ाने के बाद ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो फार्मर्स हैं उनका रुझान ज्यादा बढ़ेगा इस कमोडिटी की ओर, चने की ओर, शायद ज्यादा सोइंग चने की हो, ऐसी आशंका लगाई जा रही है। और ऑलरेडी हमने देखा था कि जो चने का एक्रेज था वो लगभग 25% ऊपर रहा था अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो यही कारण है। और ऐसी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो मुनाफा वसूली दिख रही है थोड़ी सी और एक्सटेंड हो सकती है, इसीलिए उसको यूज करना है बेचने की पोजीशंस के लिए, 5170 के टारगेट्स के लिए, तो चना बेचकर चले।
पर गिरावट देखने को मिली है और कुछ मुनाफा वसूली हमने यहां पर कॉटन में भी आते हुए देखी है। विदेशी बाजारों से जो संकेत हैं वहां पर आवक बढ़ी है और कीमतों पर दबाव है। सरकार ने फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट में कॉटन उत्पादन 371 लाख बेल्स रहने का अनुमान जताया है। वहीं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 356 लाख बेल्स पैदा होने की उम्मीद की है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कॉटयार्ड ट्रेड लिंक के आनंद पोपट जुड़े हैं। आनंद नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपका। हमने डिफरेंट डाइवर्जेंट यहां पर व्यूज देखे हैं, फोरकास्ट देखी है जहां तक फसल को लेकर बात है। आपको क्या लगता है क्या नंबर देखने को मिल सकता है? जी बोलिए। हाँ जी सर जी। आनंद, आपको क्या लगता है किस तरह की कॉटन की फसल की इस बार यहां पर देखने को मिल पाएगी भारत में? क्वांटिटी की बात करें तो 3 करोड़ 50 से 60 लाख के बीच में क्रॉप हो जाएगा। ओके। मेरी पर्सनली पहली एक्सपेक्टेशन ये थी कि 370-80 होगी, मगर पिंक वॉल बॉम्ब का जो पिंक वॉल है गुलाबी ईल का, उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट शुरू हुआ है। गुजरात में हुआ है, महाराष्ट्र में कहीं पे हुआ है, तो 10-15 लाख का प्रोडक्शन घट के 3 करोड़ 50 से 60 लाख का हो जाएगा। आनंद जी, ऑल्सो इसका इम्पैक्ट कैसा देखते हैं आप भावों पे, क्योंकि भाव काफी चढ़ चुके हैं, लेकिन अब इन स्तरों से क्या उम्मीद है? भाव के अंदर में अभी इंटरनेशनल मार्केट से इंडियन कॉटन के भाव अभी भी नीचे है। आज की तारीख में भी इंडियन कॉटन 3-4 हजार रुपये पर कैंडी सस्ता है। इसके लिए भाव नीचे जाने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सीसीआई हर दिन भाव बढ़ा रही है। उसने पुराने कॉटन जो उसके बिक्री भाव है वो 41,100 का कर दिया, और नया कॉटन जो है वो 42 में महाराष्ट्र का कॉटन बेच रही है। तो इससे नीचे मार्केट 41 से नीचे जाने का अभी चांस दिखता नहीं है। आनंद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज समय बिताने के लिए। तो क्लियरली जो फसल है 350-360 लाख बैल्स के आसपास रह सकती है, जैसे आनंद जी कह रहे हैं। और जहां तक भावों की बात है, बहुत चढ़ चुके हैं। कुछ करेक्शन हेल्दी हमने यहां से जरूर आते हुए देखी है, लेकिन बहुत ज्यादा भाव गिरेंगे ऐसी उम्मीद भी फिलहाल यहां पर नहीं है। लेकिन इसी के साथ आपसे लेंगे इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज।